ये 400 रुपए का जो पहले सिलेंडर था, स्मृति ईरानी जी सर पर लेके उसे घूमती थी कि महंगाई हो गई, महंगाई हो गई। आज 1100 रुपए तक सिलेंडर पहुंच गया, तो वो महंगाई का क्या कहेंगे इस पे? महंगाई तो जो है वो रहेगी और कम भी हो सकती है, लेकिन खर्चे तो है, आदमी अपने कम करेगा जब तो महंगाई रुकेगी। मुसलमान भाजपा को वोट करेगा? भाई जब प्रधानमंत्री जी ऐसे भाषण दे रहे हैं तो फिर आप उम्मीद कैसा करते हैं कि कोई मुसलमान आके आपको वोट दे? मुझे बताएं कौन सी आपत्तिजनक बात की है? अभी घुसपैठी बताया सारे मुसलमानों को, उसके बाद मुसलमान क्यों देगा इन्हें वोट? असलियत ये है कि सरकार की इतनी योजनाएं हैं, इतना लाभ उठा रहे हैं ये, और खा रहे हैं और मस्ता रहे हैं। एक सेकंड, मैं कह रहा हूँ, देखो एक मिनट, अगर इसमें आपको बातचीत से संतुष्टि नहीं मिल रही है तो कोने में जाकर मारपीट कर लीजिए। कोई भी कुछ कर ले, आना ही मोदी। ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। चाचा ऐसे हो लो, जान रहे सब लोग अपनी अपनी पार्टी जिताओगे, हम तुम्हारे सुनने आए ना, कैमरा उधर है। हाँ ठीक है, हाँ बातें ज्यादा, जिंदाबाद मुर्दाबाद बाद में कर लेना, पहले बात बता दो आप लोग। हाँ ठीक, चाचा कूदो मत यार, अभी मत शुरू होने दो, इंट्रो तो देने दो। हाँ। थोड़ा थोड़ा ऐसे फैल जाओ, थोड़ा फैलो देखो, जो दूर रहेगा उसके पास पहले आएंगे, ठीक है? जो पीछे खड़ा है उसके पास पहले आऊंगा, ठीक है? हम टीवी वाले नहीं है। लल्लन टॉप आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा है ना? हाँ तो फिर यार मैं ये कह रहा हूँ कि गोला थोड़ा ऐसे बड़ा कर लो, थोड़ा। अरे चुप, फैल जाओ, फैल जाओ, ऐसे फैल जाओ, थोड़ा फैल जाओ, फैल जाओ, फैल जाओ, सब पीछे भी आ जाओ ना, फैल जाओ, चलो बड़ा कर लो, सही करा, मौका दो ना। भाजपा वाले इधर हैं, मौका दो, सपा वाले इधर हैं, गठबंधन वाले इधर हैं, ठीक है? कांग्रेस वाले। तुम कहाँ से हो चाचा? आप? हम राहुल गांधी। तो इधर आओ ना यार। कोई बात ना, उधर भी रहने दो। हाँ, आधे से आधे दिन में हमारे हैं। कैमरे से दूर रहो तभी शक्ल दिखेगी, हैं? ठीक है ना? बिल्कुल सही बात है। तो इसमें नेता कौन कौन है पहले ये बताइए। हम जनता है जी, नेता नहीं है। अरे ये तो नेता टाइप के लोग। तो जनता की ना सुनोगे क्या? आप नेता हैं? आप भी नेता हैं? और जनता कौन कौन है? जनता हमें, जनता हमें, जनता आप हो। इधर आओ, आ जाओ, इधर आ गया। आजा सुनो, आइए बताइए। अरे इधर आ जाओ, सबकी सुनूंगा मैं। आप देखो, क्या नाम है चाचा आपका? इफ्तिखार अहमद कुरैशी। नाम मत पूछे जनता है सब। अरे भैया चलो। क्या करते हैं चाचा आप? हम मजदूरी, मेहनत मजदूरी करते हैं। अच्छा जी। ये संभल लोकसभा है जी। क्या है मामला आपके यहाँ? ये कांग्रेस पार्टी जीतेगी, गठबंधन जीतेगा हमारे यहाँ। गठबंधन क्या जीतेगा? गठबंधन साइकिल, गठबंधन वाला वोट। क्यों जीतेगा? अरे जीतेगा, वोट से जीतेगा। अरे तो मैं वजह बताइए ना, वोट तो पड़ेगा ही, मुद्दा कुछ होगा, किस मुद्दे पे? क्या है, विकास नहीं किसी तरह का भी। विकास के मुद्दे को भरोगा, कोई विकास नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, कोई सांसद तो इससे पहले भी यहाँ सपाक थे। सेंटर सेंटर पे करते नहीं, सेंटर में कुछ भी नहीं था। सेंटर सरकार रोक रही है ना कुछ। क्या नाम भाई साहब आपका? देखिए, मेरा नाम मत जानिए, खाली जनता हूँ। आप अरे यार, आप पहले सुनिए, पहले हमारे तो को जनता है, हमारा जवाब सुनिए। देखिए 10 साल हो गए जनता को बेवकूफ बनाते हुए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जाग चुके हैं। इस बार इंडिया गठबंधन आ रहा है, बीजेपी जा रही है। देखो ये इन सबके आधे से ज्यादा ये सब लोग हमारे, इनके अंदर दर्द है, कुछ सिखा के लाएं, कुछ वैसे ले गए। हकीकत बात ये, इस बार जो वोट होगा बेरोजगारी महंगाई पे होगा। 52% सर्वे हुआ, 52% लोगों का ये कहना है कि इस बार बीजेपी हटानी है। बेरोजगारी महंगाई से छुटकारा पाना है। 10 साल होगा, जनता बहुत परेशान है, किसान परेशान है, हिंदू परेशान है, मुसलमान परेशान है, दलित परेशान है, यादव सब परेशान है। सुना तो 10 साल दे दिए, 10 साल के बाद बीजेपी जा रही है। सब परेशान नहीं कह रहे? जी सर, आप ये बताइए, रिक्शा चलाने वाला 25,000 का मोबाइल चला रहा है, वो गरीब है मालदार है? उसे महंगाई ना हो रही? वो 25,000 का मोबाइल। मेरा नाम मुकेश गुप्ता है। जो रिक्शा चलाने वाला है आज के जमाने में 25,000 का मोबाइल रख रहा है। एक घर के अंदर 6 मोबाइल चल रहे हैं, उसका खर्चा कितना होता है? 1,500 रुपए। तो महंगाई बढ़ेगी या कम होगी? ये कहते हैं महंगाई हो रही है। महंगाई बढ़ती रहेगी? महंगाई बढ़ेगी नहीं, जब खर्चे बढ़ेंगे तो आमदनी भी कम होगी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, महंगाई बढ़ती रहेगी? महंगाई तो जो है वो रहेगी और कम भी हो सकती है, लेकिन खर्चे तो है, आदमी अपने कम करेगा जब तो महंगाई रुकेगी। जब खर्चे बढ़ाओगे, आमदनी कम होगी, तो तुम्हें लगेगा कि महंगाई ज्यादा हो गई। भाई आपसे पूछ लिया ना, आपके पास आऊंगा ना, बारी बारी से आ रहा हूँ। एक सेकंड चाचा रुक जाओ। हाँ
अब बताओ। जब ये खर्चे कम करेंगे लोग बाग, हम जैसे खर्चे कम करेंगे, जब महंगाई खर्चा आमदनी कम होगी तो महंगाई भी कम लगेगी। अब जब खर्चे आमदनी से ज़्यादा खर्चे करेंगे तो महंगाई तो लगेगी। यार आप एकदम ऐसा गणित बता रहे हैं अर्थशास्त्री फेल हो जाए। माने कि पैसा ना खर्चा करे आदमी तो महंगाई कम हो जाएगी। ये आप जो 25,000 का मोबाइल चला वो 10,000 में भी तो कम हो सकता नहीं। आपके पास कौन सा है? मेरा पास तो वो 3,000 रुपये वाला। 3,000 वाला आपके लिए महंगाई ठीक है? मैंने सेकंड हैंड लिया भाई, मैंने लेता हूँ। आज 6 साल हो गए इस मोबाइल को, 6 साल इस मोबाइल को 6 साल हो गए मेरे पास। सिर्फ जो है मोबाइल से ही महंगाई है या खाने पीने राशन में भी, सिलेंडर ये सब में? सिलेंडर में उज्ज्वला सिलेंडर जो फ्री में मिल रहा है, जो आवास भी, अरे जाओ, पहले जो मकान थे छप्पड़ के थे, अब आवास बन गए। 2.5 करोड़ रुपया गवर्नमेंट दे रही है, 2.5 करोड़ रुपया हिंदू को भी दे रही है, वो हिंदू को भी दे रही है, मुसलमानों को भी दे रही है, सिखों को भी दे रही है, ईसाई को भी दे रही है। आयुष्मान कार्ड गरीबों के, मुसलमानों के बने हैं, हिंदुओं के बने हैं, सिखों के बने हैं, सभी के बने हैं। हम ये कहना चाहते हैं, यहाँ कहते हैं समाजवादी के 10 साल यहाँ पे। इस पे देखो, एक सेकंड मैं कह रहा हूँ, देखो 1 मिनट, अगर इसमें आपको बातचीत से संतुष्टि नहीं मिल रही है तो कोने में जाकर मारपीट कर लीजिए, ठीक है? यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं, बातचीत कर लो पहले। हाँ चाचा बताओ। हम ये कहना चाहते हैं, यहाँ पे समाजवादी की जो सरकार है, हमारे जो डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क जो रहे वो उन्होंने बहुत कोशिश करी। यहाँ का हमारा भाई दूसरे फिरके का भाई हो, ये कहता है कि जब तक तुम बीजेपी को नहीं जिताओगे यहाँ कुछ नहीं होने का। और हमारा प्रधानमंत्री वहाँ बैठ के ये कहता है कि संभल में अगर ऐसा कम्बू में आता है तो एक लफ्ज़ नहीं बोलता कि संभल में रेलवे लाइन होगी नहीं होगी। क्या हमारे भाइयों को इनको नहीं है ज़रूरत रेलवे लाइन की? क्या सबको है? महंगाई की इनको नहीं है? वो ये कहते हैं कि बोले नहीं, जब तक हमारा आदमी नहीं जीता हम संभल की तरफ को जाएंगे भी नहीं। क्यों नहीं जाएंगे भाई? हम हिंदुस्तानी नहीं हैं, हम जापान से आए हुए हैं, कहाँ से आए हुए हैं? जो हमें जो सुविधा हमें नहीं मिलेगी, जो हमारा जिला बनाया संभल, चंदोसी को दे रहे हैं सारी चीजें, जो वो कह रहे हैं भेजो को दे रहे हैं, संभल को नहीं देंगे। संभल को तो कहेंगे कस्बा बना के छोड़ेंगे। ये सब किस सूद पे लगे हुए हैं कि कब्जा बना दो इसे, जिले को खत्म कर दो इसे। सारी चीजें ना रोडवेज दे रहा है ना वो दे रहे हैं। पहले ये कहते थे जिला बन जाएगा सारी चीजें आ जाएंगी, मैं कोई चीज नहीं है यहाँ पे। यहाँ से जा रही है सारी चीजें, रेलवे लाइन भी किस नंबर आ गया उखड़े का यहाँ से। गुजरात सर, सिर्फ गुजरात को छोड़ के पूरा हिंदुस्तान का नाश करने पर तुले हुए हैं। सिर्फ गुजरात को छोड़ के पूरा हिंदुस्तान हाथ छोड़ दिया। ये 400 रुपए का जो पहले सिलेंडर था, स्मृति ईरानी जी सर पर लेके उसे घूमती थी कि महंगाई हो गई। आज 1100 रुपए तक सिलेंडर पहुंच गया, तो वो महंगाई का क्या कहेंगे इस पे? देखिए, ये जो भी देखिए, हर जगह जब जब समय बढ़ता परिवर्तन आता है, महंगाई भी बढ़ती है, उसी तरह लोगों की प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी है। रोज मेन बात जो है वो ये है कि जो लोग चोरियां करते थे, जो लोग डकैतियां डालते थे, खुलेआम मर्डर करते थे, उनको रोकने वाला कोई नहीं था। खुलेआम दंगे करते थे, उनको रोकने वाला कोई नहीं था। अवैध कब्जे करते थे, कोई रोकने वाला नहीं था। राजनीतिक पार्टियां जो समाज का पैसा था, देश का पैसा था, जनता का पैसा था, उसे अपने निजी हितों में 90 करोड़, 1 लाख करोड़ के घोटाले करते थे, कोई रोकने वाला नहीं था। लेकिन 2014 के बाद से जब से जनता के पैसे का हिसाब किताब मांगा जाने लगा, सबके पेट में दर्द हो गया। सारी पार्टियां मोदी के पीछे पड़ गईं। मुझे एक व्यक्ति बताए कि क्या आप कार्यकर्ता हो बीजेपी के? मैं हाँ कार्यकर्ता हूं, मेरा डॉक्टर विशाल चौहान नाम है। मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या मोदी पर व्यक्तिगत भ्रष्टाचार का कोई आरोप आज तक कोई लगा पाया? क्या माननीय योगी जी पर व्यक्तिगत भ्रष्टाचार का कोई यार आप एक सेकेंड, आप टीवी वाली बहस नहीं है ये टीवी वाला, फिर आप ज्ञान। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये मोदी का चुनाव है या सांसदी का चुनाव? स्थानीय मुद्दे क्या है वो बताइए। स्थानीय मुद्दे ये हैं कि भाजपा ने यहाँ 4 किलोमीटर दूर एक मेडिकल कॉलेज बनवाया है, जो इतनी बार इस लोकसभा से हमेशा समाजवादी पार्टी के लोग रहते थे। सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क, आप जानते हैं, उनके बयानों के लिए जाने जाते थे। उन्होंने कभी कोई मेडिकल कॉलेज बनवाया? जवाब देते हैं। देखिए हमारे वर्क साहब, देखिए हमारे एमपी साहब दुनिया में नहीं है, मगर हमारे एमपी साहब ने ऐसा नहीं, सबको एक नजर से देखा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को सबसे मोहब्बत से। मैं ये जानना चाहता, आपने आरोप लगाया जी कि सेंटर ने रोका। सेंटर ने रोका।
तो यहाँ पे 150 बेड का अस्पताल किस कौन सी सरकार ने बनवाया? इन्होंने बनवाया। यहाँ पर जो रोजगार होगा बीजेपी ने यहाँ जितना युवा खड़ा है इनसे पूछो, हाथ उठा के बताएंगे कि बेरोजगार कितना है या रोजगार किसके पास और नोटबंदी करके जो माता बहनों का पैसा छीना है। एक सेकेंड नोटबंदी पैसा जो है जमा करके आदमी खुद ही निकाला है। माता बहनों का क्या कसूर है? मेरे भाई करी। एक बात बताओ, एक सेकंड, आप सपा के प्रवक्ता हो? नहीं हो? सुनो, आम जनता है। हाँ, मैं एक सेकंड रुक जाओ, मैं ये जानना चाहता हूँ। मैं भाई मेरे सवाल तो सुन लो यार, मैं बकवास किए जा रहा हूँ, सवाल सुन लो। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई सपा के यहाँ सांसद रहे, विधायक यहाँ सपा के रहे, मुलायम सिंह यहाँ से सांसद रहे, राम गोपाल यहाँ से सांसद रहे, तो उसके बावजूद ये संभल का विकास क्यों नहीं हो पाया? सरकार में हुए चारों तरफ के रोड, चारों तरफ हसनपुर रोड, आदमपुर रोड, सारे एक मिनट सुनो, संभल से मुरादाबाद 4 लाइन, हसनपुर रोड, आदमपुर रोड, अनूपपुर रोड, ये सारे रोड सपा सरकार में हुए। इनका क्या है? इन्होंने क्या करा है? सिर्फ महंगाई और भ्रष्टाचार के अलावा आप बताओ। अब ये जो कह रहे इतना काम करा, आपके भी सांसद 5 साल रहे यहाँ पे, आपकी जो सरकार भी यहाँ है यूपी में, और उसके बाद जो है सेंट्रल में भी सरकार है, तो आपने क्या करवाया? देखिए, इसके बावजूद भी चूंकि यहाँ समाजवादी के ही जनप्रतिनिधि रहे 5 साल आपके भी तो रहे। 5 साल हमारे यहाँ रहे, उन्होंने सर्वे कराया रेलवे लाइन का, और सर्वे कराने के बाद काम होता इतनी जो है वो चुनाव आ गया। ठीक बात यह है, यहाँ संभल की मेन बात यह है कि मुजोरों की यहाँ जमात है, और यहाँ समाजवादी का वो रहा है गढ़ एक तरह से नेता, और इन्होंने भी ये भी दुखी हो गए हैं, समाजवादी वाले जो बोल रहे हैं, इन्होंने भी तय कर लिया आप क्या बदलना है समाज में, यहाँ बीजेपी का ही कैंडिडेट जीतना है, चूंकि विकास यहाँ संभल का होना है। क्या नाम आपका? मेरा नाम दिनेश चंद्र गुप्ता है। ये बताइए, जब यहाँ पे बताते हैं कि यहाँ पे 50% से ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है, और उसके बाद जब आप लोग का इक्वेशन ही नहीं बैठेगा, आपके अल्पसंख्यक मोर्चा वाले लोग हैं आपके साथ? नहीं, कोई है ही नहीं, तो वोट कहाँ से ले आएंगे आप? इनको कन्विंस करेंगे? ये आम वोटर हैं, इनको कैसे करने कन्विंस करेंगे? सबसे ये मान देखिए ये क्या 80 की 80 सीटें हम जीत रहे हैं, और अब इन्होंने भी तय कर लिया, चूंकि समाजवादी को वोट देखकर ये भी थक गए, और अब बीजेपी का यहाँ आएगा सरकार। बीजेपी गए क्या आप लोग? मैं कह रहा हूँ एक मिनट, बीजेपी की डबल इंजन की पहले मोदी थी, 2014 में प्रधानमंत्री बने, 2017 में माननीय योगी आदित्यनाथ जी यूपी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, 2024 में निष्पक्ष तरीके से शफीकुर रहमान भट्ट साहब में सांसद बने। उन्होंने सड़क से लेकर संसद तक संभल की रेलवे लाइन की माननीय मोदी जी से मांग करी, तो निष्पक्ष तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सर्वे कराया, मगर संभल की रेलवे लाइन दिल्ली तक नहीं कर पाए। डबल इंजन की सरकार हमारे ये प्रवक्ता खड़े हैं, भारतीय जनता हमारे भाई हैं, हमारे अपने हैं, हमारे शहर के हमारे भाई हैं, बड़े हैं, मगर जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने संभल के अंदर जो रेलवे लाइन की बात कर रहे थे भाई, अभी तक दिल्ली तक पास नहीं हुई। मुरादाबाद से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, उसके बाद संभल को जिला बनाया गया, बहन जी भी जिला बना गई, जिला यहाँ है, मुख्यालय वहाँ है, सब ऐसे ही है। इधर आओ यार गुरु, इधर आओ, बड़ा बढ़िया चश्मा लगाया यार, क्या करते हो? वर्किंग करता हूँ। क्या नाम? एग्रीकल्चर, हिमांशु शर्मा। क्या लग रहा है हिमांशु? अरे कोई भी कुछ कर ले, आना ही मोदी। और मुद्दे तो ये हैं, देखो देश में कितना करप्शन था, कितने आतंकवादी हमले होते थे, कितनी कितनी घटनाएं होती थी। आज ये बताओ, श्रीनगर का लाल चौक है, कितना साफ सुथरा, और पहले कैसा था? बदलाव है ना है? संभल के हो आप? हाँ, संभल का बताओ ना, प्रॉपर संभल का बताओ। संभल में क्या, वोट फॉर बीजेपी। वोट फॉर बीजेपी। एक बार बताओ, आपको एक सेकेंड, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है प्रशांत। प्रशांत, ये बताओ जी, संभल में मुस्लिम मतदाता डिसाइडिंग फैक्टर है जी, मुसलमान भाजपा को वोट करेगा? मुसलमान भाजपा को वोट क्यों करेगा? भाई जब प्रधानमंत्री जी ऐसे भाषण दे रहे हैं, तो फिर आप उम्मीद कैसा करते हैं कि कोई मुसलमान आके आपको वोट दे? जी, दूसरी बात यह है कि शहर संभल से हमेशा से मतलब विधायक भी और मंत्री भी सपा के रहे हैं, करा तो उन्होंने भी भाषण जैसे मोदी जी कह रहे हैं, आपने भी सुना होगा सर, आप लल्लन टॉप से, आप बिल्कुल, मैं आपको फॉलो करता हूँ, वैसी बात नहीं, मैं रेगुलर फॉलो करता हूँ, भाषण की आपको जानकारी है मुझे। भाषण की आप आगे सुनिए, यहाँ से जो भाजपा के जो भी प्रत्याशी हैं शहर संभल से,
उन्होंने अपने मोहल्ले के लिए भी कुछ नहीं करा है। बात तो शहर की छोड़ो, ठीक है, यहाँ पे ना तो कोई अच्छा स्कूल बनाया गया है ना कोई कॉलेज है। मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी संभल में पारित है, लेकिन उस पर आज तक किसी ने कोई काम नहीं करा। वो एक स्कूल के अंदर प्राइवेट चल रही है। मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वो एक स्कूल के अंदर किराए पे चल रही है, 1-2 लाख रुपए किराया देते हैं, वहाँ चल रही है। जबकि ज़मीन आवंटित है मुरादाबाद रोड पे, मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी को ज़मीन आवंटित है, उस पर भी कुछ नहीं हुआ आज तक। और वो आया था साहब, उसे आए हुए कितने साल हो गए सर? लगभग 2014-15 में आ गया था वो, किसी ने कुछ नहीं करा। ना तो साहब मंत्री जी ने कुछ करा, ना यहाँ के भाजपा प्रत्याशी ने कुछ करा, ना यहाँ पे विधायक जी ने कुछ करा। विधायक जी ने एक बहुत अच्छा काम करा है, शहर के अंदर एक स्टेडियम बनवाया है, बैडमिंटन का स्टेडियम बनवाया है ना, बढ़िया स्टेडियम है। लेकिन साहब हमारे यहाँ का रोडवेज देखिए आप जाके, रोडवेज में कोई विकास नहीं है। हॉस्पिटल का आप देखो तो शहर संभल को जिला बना दिया। संभल नाम है जिले का, बस 3 शहर मिला के जिला है हमारा, चंदौसी, बैजोई और संभल। सारा सामान हमारा, आप देखिए कोर्ट हमारा बैजोई चला गया, डीएम मुख्यालय बैजोई है, ठीक है, और आपका मेडिकल कॉलेज चंदौसी रोड पे बना दिया। शहर संभल को ना तो भाजपा ने कुछ दिया, ना सपा ने कुछ दिया, किसी ने कुछ नहीं दिया साहब। और यहाँ के युवा अगर ऐसे ही देखते रहेंगे, रोजगार की बात नहीं करेंगे और आप काम की बात नहीं करेंगे, एजुकेशन की बात नहीं करेंगे, तो कुछ नहीं हो पाएगा। हमारा शहर एजुकेशन के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है। सर्वे कर लो आप, शहर संभल का 50% आएगा आपका लिटरेसी रेट, तो इस पे कोई बात नहीं करता। हिंदू मुस्लिम की बात करवा लो, अरे क्यों कर रहे हो भाई? अब से रह रहे हो क्या यहाँ पे? बहुत समय से रह रहे हो, है नहीं? क्यों करते हैं आप लोग ऐसी बातें? देखिए, ये सब तो इन्हीं लोगों से पूछिए, हमने तो कभी बात नहीं की। अगर आपको किसी भी चीज़ में भेदभाव दिखता हो तो बताएं। यहाँ एक अभी काम हुआ है, बहुत बड़ा काम, हड्डी सिंह का बहुत बड़ा काम है। ये जो अभी वो भाषण वाला बता रहे थे, पीएम का भाषण, पीएम की कोई भी मुझे बताएं कौन सी आपत्तिजनक बात की है, मुझे ये बताएं ना। मुसलमानों को घुसपैठी बताया है प्रधानमंत्री साहब ने, अभी घुसपैठी बताया सारे मुसलमानों को। उसके बाद मुसलमान क्यों देगा इन्हें वोट? कोई मुसलमान इनसे अपने आप को घुसपैठी भी कहलवाएगा, फिर इन्हें वोट भी देगा। मुसलमान आज की तारीख में बिल्कुल सीधा सीधा समाजवादी और कांग्रेस के गठबंधन के साथ जा रहा है, और साथ में किसान भी साथ जा रहा है। क्यों जा रहा है? सिर्फ क्या इसलिए कि बीजेपी खिलाफ जाना है इसलिए जा रहा है? नहीं, एमएसपी का मुद्दा मेन मुद्दा है किसान के लिए आज की डेट में। एमएसपी तय करने लागू करनी पड़ेगी, और कांग्रेस ने ये ऐलान किया है। क्या नाम है? अल्तुनिया शेख। आप किसानी करते हो? जी। क्या किसी चीज की? आलू की, धान की और मक्का की, साल में 3 खेती करते हैं। अब ये बता दीजिए, जब एमएसपी नहीं मिलेगी, एक धान पे एमएसपी देते हैं, वो भी पूरी तरीके से रेट ना दे पाते ये लोग। अब मक्का है, मक्का कहाँ लेके जाए इंसान अपनी? और आलू है, आलू पे इस साल तो थोड़ी बहुत तेजी बन गई है, नहीं तो हर साल आलू भी पिट ही रहा है बराबर। किसान तो पिटने पे है, और किसान की तरफ देखने के लिए कोई तैयारी नहीं है। विधानसभा लोकसभा में हमेशा नेतृत्व तो आपका रहा है। साल में 6 रुपए आते हैं खतौनी, कहाँ आते हैं वो कहाँ आते हैं? 6 रुपए मालदार होंगे, वो पैसे कहाँ आते हैं? हड्डी सिंह का मुख्य काम था, आज तक इनके सांसद विधायक ने कुछ नहीं किया। पहली बार प्रदेश सरकार ने वन जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत हड्डी सिंह को जियो टैगिंग की, और वो मशीन जो यहाँ हिंदुस्तान में नहीं थी, जर्मनी से वो मशीन मंगाकर इनको रोजगार देने का काम किया है। हड्डी सिंह के उत्पाद को पूरे इंटरनेशनल लेवल पर उसको पहचान दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और ये कहते हैं कि कोई काम नहीं किया। यहाँ ब्लड बैंक यहाँ बनवाया, अभी यहाँ ऑक्सीजन प्लांट यहाँ बना है, 5 किलोमीटर दूरी पर यहाँ 150 बेड का अस्पताल, अभी मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हुआ है। गंगा एक्सप्रेस वे यहाँ बनकर तैयार हुआ है। और कौन से विकास की बात करते हैं? दरअसल प्राइवेट है, वो प्राइवेट कह रहे हैं। पीपीपी मोड पर वो अस्पताल 150 बेड का यहाँ बना है अभी। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा ठीक है, काम पे बात हो गई, अब हमको जरा थोड़ा सा यहाँ का कास्ट इक्वेशन क्या है? सबसे ज्यादा किसकी आबादी इस लोकसभा में? उसके बाद मुस्लिम नहीं है, हाँ, यानी 48% है, 48% मुस्लिम है और 52% हिंदू है। आबादी संभल लोकसभा में 52% मुस्लिम आबादी है। तो एक बात बताइए, मुस्लिम जो वोट करता है वो क्या देख के वोट करता है? किसी बीजेपी खिलाफ वोट करना है या फिर कोई मुद्दा भी है? मुद्दा अभी हमारे अंकल जी ने कहा था, गुप्ता जी ने,
कि यहाँ पे किसी ने विकास नहीं करा। मैं कहना चाहता हूँ कि प्रोफेसर साहब ने जब यहाँ सांसद थे तो उन्होंने कितना विकास करा। 2014 से लेकर 2019 तक माननीय सांसद वो सतपाल सैनी जी रहे, उन्होंने कितना विकास करा। आज किसान से पूछिए, 5 किलो वो घटा दिया खाद उसमें से और रुपये बढ़ा दिए। किसानों को क्या लाभ हो रहा है ये बताओ। सिलेंडर 400 रुपये का था, आज 1100 पार हो गया आज। अच्छा एक बात सभी लोग हमारे ये सनातनी बनते हैं, सभी लोग। गौ माता तो दर दर भटक रही है। अभी चंदोसी से आ रहा हूँ मैं, पिन्नी खा रही है कूड़ेदान में। कम से कम कुत्ता घर में पाल सकते हो, गाय नहीं पाल सकते अपने घर में। सुबह निकलते हो टहल के, घर घर में कुत्ते पाल रहे हैं, गाय नहीं पाल सकते। क्या नाम है? गौ माता नहीं। क्या नाम है? मेरा जबर सिंह है। ये बताओ, तुमने पाल रखी है? मेरे घर 3-3 है, मेरे घर 3-3 4-4 है, मेरे घर 4-4, मेरे घर 4-4 है। मेरे घर किसने छोड़ी है? सुनिए, इसमें सरकार का क्या दोष है? यानी ये गायें किसकी हैं? जब दूध पी लेते तो छोड़ देते हैं। अरे दूध पी रहे हो तो उसकी उन्हें गाय को पालो भी ना। सिटी में रुको किसान छोड़ने आ रहा सिटी में ना। रुको किसान छोड़ने आ रहा सिटी में ना। किसान अरे सरकार खुद खेल रहा। किसान आपको दुख दर्द नहीं बता रहा अपना। सुनो, अब वो कटना बंद कर दिया तो दिखाई दे। एक मिनट सुनो अंकल जी, किसान अपना दुख दर्द आपको नहीं बता रहा। किसान खुद रखा रहा है, खुद खिला रहा है। तुम नहीं खिला सकते, तुमने खिला, हम खुद रखा रहा है। अरे कुछ ना, मैं तुमसे बड़ा किसान हूँ, चलो मेरे सामने। माता को खुद खिला रहा है। एक कुत्ता तो पालोगे घर में, एक गाय नहीं पालोगे। तुम कैसी बात करो, राजनीतिक बातें मत करो। देखिए आप, असलियत ये है कि सरकार की इतनी योजनाएं हैं, इतना लाभ उठा रहे हैं ये, और खा रहे हैं और मस्ता रहे हैं। अरे लाभ क्या है? हेलो, लाभ क्या है? इनसे लाभ गिना दीजिए, लाभ क्या है? इनके लाभों की गिनती आई तो चले गई है। क्या कह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, जब ये कह रहे हैं गाँव माता तो गाँव माता जब कटवा रहे थे तो चूं अरे भैया लाभ तो गिना दीजिए, कितने लाभ पे नहीं थी। जब योजना से ज्यादा तो सिलेंडर महंगा है। 70 साल से पहले से गल्ला नहीं मिल रहा था, या राशन नहीं मिल रहा था सरकार में, ये बता दीजिए आप। अब नया मिल लिया है राशन? ये पहले 12 किलो मिलता था, आज 5 किलो मिल रहा है। बता दो, कोई ना कोई लाभ जरूर मिल होगा तुमने। उसमें भी यार इतना बयान है, कसम खा के कह दो कि कोई ना कोई लाभ तो कर दिया होगा। मिट्टी का तेल बंद कर दिया। अरे सुनिए, गल्ला पकाने के लिए भी गैस की जरूरत पड़ती, गैस सिलेंडर की ना। वो कहाँ है? उसका कुछ पता है नहीं। पहले केरोसिन आता था। चले जाएंगे तो ये आप चले जाएंगे कहेंगे चले गए। अरे यार बीजेपी वाले ये मुद्दों से भाग रहे हैं, इनके पास कोई चारा है। एक रूट है, कोई भी 2 लीटर। अच्छा एक बात बताओ, इतना तेज तुम बोल रहे हो भाई, अब दुनिया को जब तुम्हारा चेहरा ही नहीं दिखेगा, तुम पीट करके बोल रहे कैमरे में। इतनी देर से मैं समझा रहा हूँ, किसी को अकल ही नहीं आ रही है कि कैमरा उधर है। सुनिए, जो लोग पीठ छुपा के भी भाग रहे हैं तो हमें भी उधर इधर हट जाते हैं उन्हें रोकने के लिए। हमें क्या पता आपका कैमरा देखिए सुनिए। अच्छा एक बात बताइए कि सपा कैसी, जो गठबंधन क्या सिर्फ मुसलमानों वोट से जीत जाएगी? नहीं भाई, सभी के वोट हिंदू मुस्लिम। गठबंधन में सारी जातियां हैं, पीडीए का मतलब है। अच्छा ठीक है, बहुत चिल्लाए। आप बताइए भाई साहब क्या करते हैं? हाँ जी, आप क्या करते हैं? मैं तो जॉब करता हूँ प्राइवेट। किस चीज में? फिलिप्स इंडिया लिमिटेड में। यहीं पे? तो यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, संभल। ये लोग जो चीख चिल्ला रहे हैं, इसके अलावा जरा बताइए संभल की क्या हालत है? संभल में तो मेरे ख्याल से जब से मैं पैदा हुआ हूँ और मैं देखता आ रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी विधायक या सांसद संभल को कभी किसी ने कुछ नहीं दिया। रोडवेज संभल का अपना नहीं, यहाँ की रेलवे लाइन नहीं है, यहाँ कोई रोजगार नहीं है। तभी यहाँ से डेली लोग जो है मुरादाबाद और दिल्ली जाते हैं काम के लिए। तो कुछ किया ही नहीं है किसी ने यहाँ पर ऐसा। किसी से उम्मीद है आप लोगों को? क्या नाम है आपका? संजीव नाम है। कुछ उम्मीद है किसी से? नहीं, उम्मीद तो हर बार जब भी इलेक्शन होता है यही उम्मीद करके हम अपने कैंडिडेट को जिताते हैं कि इस बार कोई हमारे लिए कुछ करेगा, युवाओं के लिए कुछ करेगा, या हमारे शहर के लिए कोई कुछ करेगा। लेकिन कोई उम्मीद पे खरा नहीं उतर पाता है, हर बार यही रहता है। संभल में यूपी में तो विकास जब ही होगा जब अखिलेश यादव आएंगे। समाजवादी के अलावा किसी ने विकास तो रही तो थी 12 से 17। तो करा क्या नहीं करा है? क्या विकास कर दिया? सुनो, अरे सुन लो, ट्रेन यहाँ पास ना हुई, ट्रेन यहाँ पास ना हुई, लाल किले का पैसा यहाँ आता है, रोडों का पैसा यहाँ आता है, गड्ढे इतने बड़े बड़े और दर्जन नहीं होता। क्या विकास हुआ? अच्छा ठीक है, इन लोग की बातें जो है खत्म नहीं हो सकती।
देखते रहे लल्लन टॉप। नमस्ते, संभल से अभिनव पांडे के साथ मोहन कनौजिया, शुक्रिया।